राना साहब का एक शेर है कि मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को क्यों ना उर्दू ज़बान आई। और वाकई में ये हम में से भी बहुत लोगों की यही कैफियत है कि हमको जितनी आई हम आगे उतनी भी नहीं पहुंचा पाए। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि बच्चों की शिरकत हो, इनको शरीक किया जाए ताकि कुछ थोड़ा बहुत ही सही सिचुएशन का, इस हालत का जो है मदावा किया जा सके। अब एक कहानी आपको यहाँ पर सुनाएंगे कुछ बच्चे। आओ बच्चों सुनो कहानी, लेकिन सिर्फ बच्चे नहीं, आप सब भी सुन सकते हैं कहानी। इसका उन्वान है दो मुसाफिर। और यहाँ पर ये कहानी सुनाने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी अनमता इरशाद, अनस खान, हुज़ैफ़ा इरशाद और उमर खान को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनमता इरशाद और मैं आज आपको उर्दू की कहानी दो मुसाफिर सुनाऊंगी। एक वक्त का किस्सा है। एक दर्जी और एक मोची ने अपने छोटे से गांव को छोड़कर एक बड़े से शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। जैसे कि आप देखेंगे ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्या तुम अपना शोर नहीं बंद कर सकते? जंगल के जानवर काफी नहीं थे? भाई खुश रहने से और गाना गाने से आपका सफ़र छोटा लगने लगता है। गाना गाने से सफर छोटा नहीं बल्कि और बड़ा हो जाता है। भाई आप सिर्फ थक गए हो, थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर के बाद हम चल लेंगे। दे। बस जाओ। और एक या दो दिन चलने के बाद वो एक छोटे शहर में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए सोची। क्योंकि दर्जी बहुत ही जिंदा दिल और दोस्ताना तबीयत का था, लोगों की भीड़ उसके पास आ गई, जबकि नाराज तुनक मिजाज मोची किसी भी ग्राहक को अपने पास नहीं खींच सका। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस कलर की आप शर्ट बना दोगे? जी भाई ज़रूर, ये आपने बहुत अच्छा कलर चूज़ किया है, आपकी कलर की चॉइस बहुत अच्छी है। शुक्रिया भाई। ये क्या कल तक बन जाएगा? जी भाई ज़रूर, ये आपको कल तैयार मिलेगा, ये आपके ऊपर बहुत जचेगा। शुक्रिया भाई, आप बहुत ही खुश मिजाज आदमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मुझे नए जूते चाहिए, आप कल तक तैयार कर सकते हैं? ऐसे बदसूरत और बेढंगे पैरों के जूते बनाने में मुझे पूरी रात लग जाएगी, तब भी तैयार नहीं होंगे। निकलो यहाँ से आप। जल्द ही उनके दोबारा शहर छोड़ने का वक्त आ गया। चलो दोस्त, हमारे शहर छोड़ने का वक्त आ गया है। हाँ, आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप किस्मत वाले हो। मैं तो जा भी जाता हूँ, मेरी बदकिस्मती मेरे पीछे चली आती है। भाई खुशकिस्मती आती है और चली जाती है। शायद आपकी किस्मत दूसरे शहर में जाके ज़्यादा अच्छी हो। दूसरे शहर जाने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन नहीं दोस्त, मैंने एक शॉर्टकट के बारे में सुना है जिससे हमें सिर्फ 2 दिन लगेंगे। ठीक है, शॉर्टकट हम भूल ना जाए और 7 दिनों के लिए खाना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बेहतर के अंदर यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए 2 दिन की रोटी और आपके लिए 7 दिन की रोटी लेके चलूँ। मोची के लिए भी पैसे खरीदे और दोनों ही अगले शहर के लिए निकल पड़े। वो लंबे अरसे तक चलते रहे और उन्हें इल्म हुआ कि वो शॉर्टकट भूल गए। तो मैं कहा था हम शॉर्टकट ना भूल जाए, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। कोई बात नहीं भाई, अब जंगल हमारी देखभाल करेगा। और अब उन्हें लंबे रास्ते से शहर की तरफ जाना होगा, क्योंकि दर्जी ने 2 दिन के लिए ही रोटी रखी थी, उसका खाना ख़त्म हो गया। वो दोनों चलते गए और उन 2 दिनों तक मोची ने जी भरकर रोटी खाई, जबकि दर्जी के पास कुछ भी नहीं था। दर्जी थक गया और भूखा था। उस तीसरे दिन वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मोची से इल्तिजा की। भाई मैंने तुम्हारे लिए अपनी दौलत खर्ची, क्या तुम अपने साथ थोड़ी निवाले बांट के खा सकते हो? मेरी रोटी ख़त्म हो गई है। मैं तुम्हारे साथ बांट कर खाऊं ताकि मैं भूखा रह जाऊं? तुम्हें अपनी रोटी लानी चाहिए थी जबकि तुम ला सकते थे। भाई मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मेरे साथ थोड़ी बांट के खा सकते हो। जाओ जंगल में से थोड़ी और रोटियां खरीद लाओ। मैं जंगल में से कहाँ से लाऊंगा? तो फिर आप अपनी दौलत मुझे दे दो, मैं आपको अपनी रोटी दे देता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। ये लो मेरी दौलत। ये क्या? ये तो बहुत थोड़ी रोटी है। इतनी लेनी है तो लो या कुछ नहीं।
अच्छा ठीक है। जितनी रोटी मोची ने दर्जी को दी थी वो इतनी थोड़ी थी कि वो एक चिड़िया की भी भूख ना मिटा सके, और इस तरह दर्जी भूखा रहा। वो बेहाल, कमज़ोर और थकान से चूर हो गया था। उसे उस दोपहर चक्कर आए और वो ज़मीन पर गिर गया। पड़े रहो यहाँ पे। खुद गर्ज और बेरहम मोची बस अपने रास्ते निकल गया। कुछ घंटे के बाद दर्जी को होश आया और उसने सुना कि दो परिंदे उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने देखा था उस जालिम मोची ने तुम्हारे साथ क्या किया था दोस्त, पर जिंदगी हमेशा फिराक दिल और रहम दिल लोगों की मदद करती है। ये सेब खाओ, तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी, और फिर मशरिक के जाने बढ़ जाना। वो बड़े शहर का रास्ता है, वहाँ जाने में तुम्हें फिर भी 2 दिन लग जाएंगे। शुक्रिया छोटी चिड़िया। दर्जी की थकान गायब हो गई जैसे ही उसने सेब का पहला निवाला खाया, और जल्दी ही वो शहर के जानिब जाने वाले अपने रास्ते में था। वो चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। उसने बत्तख देखी। उसने उनमें से एक को पकड़ा। बतख मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। ओह मेरी जान बख्श दो, मेरे बच्चे और मेरे घर बार हैं। अगर तुम मुझे पकाते हो तो तुम्हारी भूख को तो तसल्ली मिल जाएगी, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर मेरे बच्चे पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी माँ खो देंगे। मैं जितना भी भूखा हूँ, मैं इतना दर्द नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ छोटी बतख। शुक्रिया इंसान। मोची जो अभी भी भूखा था वो चलता गया और वो एक शहद के छत्ते पर आया। मैं इससे शहद खाकर अपनी भूख थोड़ी देर के लिए मिटा सकता हूँ। और मेहरबानी करके हमारे घर नहीं तोड़िए, उसे बनाने में इतना वक्त लगा है। हमारा शहद तुम्हारी भूख को तो मिटा देगा, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर हमें अपना छत्ता बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ता, लेकिन मुझे शुक्रिया। बहुत भूख लगी है। शुक्रिया इंसान। तो दर्जी चलता रहा और बड़े शहर में पहुंचा। उसकी जिंदा दिली, खुश मिजाजी और नेक फितरत की वजह से वो शहर में सबसे मशहूर दर्जी बन गया। दरअसल वो इतना मशहूर हो गया कि उसे बादशाह के लिए शाही दोजी मुकर्रर किया गया। फिर कभी कभी ज़िंदगी अजीब मोड़ ले लेती है, और जब महल में दर्जी को मुकर्रर किया गया, मोची भी शाही मोची मुकर्रर किया गया था। हमेशा की तरह वो दर्जी से हसद रखता था। ये लीजिए बादशाह सलामत, ये मेरे लिए आपकी तरफ तोहफा। ये इतना लाजवाब लिबास बनाया दर्जी ने मेरे लिए, तुम मेरे लिए नए जूते क्यों नहीं बनाते? जो आपका हुक्म बादशाह सलामत। और ध्यान रहे, जूते भी इतने ही आलीशान होने चाहिए जितना ये लिबास। वो अच्छे लगेंगे बादशाह सलामत। जाओ। मोची ने एक मंसूबा बनाया दर्जी से निजात पाने के लिए। बादशाह सलामत, आपकी बात कहूँ? बोलो। दर्जी की सिलाई यकीनन बहुत अच्छी है, पर मुझे लगता है आपके इतनी मेहरबानी उसका भला नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको याद है वो पुराना ताज जो आपकी दादी हुजूर ने जंगल में खो दिया था? वो एक बहुत ही आलीशान ताज था। मैंने उस दिन दर्जी को ये बोलते हुए सुना था कि वो उस ताज को 24 घंटे में ही वापस ला सकता है। क्या उसने शाही विरासत के बारे में डींगे हाँकने की जरूरत की? उसे फौरन मेरे पास बुला के लाओ। जी हाँ। जी बादशाह सलामत। मैंने सुना है कि तुम मेरा खोया हुआ ताज वापस ला सकते हो। नहीं बादशाह सलामत, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुम नहीं लाए तुम्हें शहर हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। जी बादशाह सलामत। दर्जी को ये पता था कि ये नामुमकिन काम है। उसे ये भी पता नहीं था कि ताज कैसा लगता है। मायूस होकर उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। उसे फिर से जंगल से सफ़र करना पड़ा। वो उस तालाब में आया जहाँ उसे बतख मिली थी। दर्जी ने बतख को सब कुछ बताया। छोटी बतख, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शाही ताज खैर कई सालों से इस तालाब के तह में पड़ा हुआ है। बादशाह की दादी हुजूर एक मर्तबा यहाँ पानी पीने के लिए रुकी थी, और अचानक उनका ताज गिर गया था। पानी के नीचे गोता लगाया और ताज को बाहर निकाल लिया। दर्जी ने बतख का शुक्रिया अदा किया और वापस महल में दौड़ा गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह सलामत,
ये लीजिए, मुझे मिल गया आपका ताज। बहुत खूब। आपकी दादी का ताज। दादी हुजूर। दादी हुजूर का ताज। बहुत खूब। इसका मोची और ज़्यादा हसरत से भर गया। फौरन ही उसने एक और तजवीज़ सोची। बादशाह सलामत, उसे ताज मिल गया ठीक है, पर तब से दर्जी की डींगे और ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो कहता है वो सिर्फ एक मोची नहीं, वो एक सुनंतराज भी है और वो इस पूरे महल का मोम का मुजस्समा भी बना सकता है, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। और उसके लिए देखा जाए तो दाएं हाथ का खेल है। खैर दर्जी में तो बहुत हुनर है, उसे फौरन मेरे पास बुला के लाओ। जी हाँ बादशाह। जी हुजूर। मैंने सुना है कि तुम मेरे इस आलीशान महल का हूबहू नमूना बना सकते हो। नहीं बादशाह सलामत, तुम्हारे मैंने पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अगर तुम नहीं करा तुम्हें हमेशा के लिए शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। जी हुजूर। जाओ अब हम चल। दर्जी ने सोचा कि इस मर्तबा उसे इसके लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। वो जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक आवाज़ सुनी। दर्जी मुड़ा और उसने देखा कि उसके आसपास मंडरा रही शहद की मक्खी। दर्जी ने उसे उसके मोम के मुजस्से के बारे में सब कुछ बताया। बस इतना ही, घर जाओ इंसान और आराम करो। मेरी मक्खी और मैं ये नमूना तैयार कर देंगी। शुक्रिया मक्खी। तो दर्जी घर चला गया। सुबह तक उन्होंने महल की नफल तैयार कर दी और दर्जी को ला दी। दर्जी ने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह सलामत, ये लीजिए आपका ये। ओके। बहुत खूब, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मोची तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? मैं सोच रहा था एक ऐसा आदमी होगा जो दूसरों के पीठ पीछे दूसरों को नीचा दिखाए। मोची, तुम दर्जी से जलते हुए आए हो, इसलिए तुमने वो दर्जी को जंगल में भूखा छोड़ा है। आप जानते हैं बादशाह सलामत, मैं एक बादशाह हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत ही खुदगर्ज और कमजोर इंसान हो। तुम्हें ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। बादशाह सलामत, आप इसको माफ नहीं कर सकते? मैं इसको माफ कर रहा हूँ, तभी तो मैंने इसको जिंदान में नहीं डाला। अब तुम जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। और तुम दर्जी, तुम हमेशा के लिए मेरे महल में, मेरे सल्तनत में रह सकते हो, आराम, ऐश और आराम से। शुक्रिया जनाब। इसलिए जो नेकी उसने की थी उसकी वजह से दर्जी इज्जत और खुशी से ज़िंदा रहा अपनी पूरी ज़िंदगी। और वो बदी उसने की थी उसके लिए मोची को शहर छोड़कर जाना पड़ा और किसी ने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। शुक्रिया।